हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी के घटना चक्र पर आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं और आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार इंडेक्स दिखाते हैं, हमने कहाँ से शुरू किया था और अभी हम कहाँ तक आ चुके हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामान्य भूगोल का घटना चक्र की बुक है आपकी। यहाँ पर आपको भूगोल के अंतर्गत दो ज्योग्राफी को कवर करना होगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको कवर करना होगा। तो यहाँ पर आपका ये भारत का भूगोल दिया गया है और यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भारत के भूगोल को कवर कर रहे हैं। तो भारत के भूगोल के चैप्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के तहत आपको क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, इन सभी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना था, इन टॉपिक्स को समझना था जिन्हें हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत कवर किया। तो ये आपका पूरा कवर हो चुका है। दूसरा चैप्टर था आपका भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन के तहत आपको भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, पर्वत चोटियां, घाटियां, दर्रे, हिमरेखा एवं हिमनद, पठार, तटीय भाग के अंतर्गत भारत की तटरेखा, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। आपको इन सभी सब टॉपिक्स को भारत के भौतिक विभाजन के तहत कवर करना था। इन्हें भी आपका कवर कर दिया गया है, इन पर भी आपकी क्लासेस आ चुकी हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर देख लेना है। देखिए, ये था आपका यहाँ पर दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कराया गया, ये भी आपका कवर हो चुका है। और फोर्थ चैप्टर है आपका प्रजातियां और जनजातियां। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की प्रजातियां और जनजातियां। और फिफ्थ चैप्टर है आपका भाषाएं। तो भाषाओं से रिलेटेड, प्रजाति और जनजातियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये फोर्थ और 5 चैप्टर आपका कवर करेंगे। टाइम रहा तो सिक्स्थ चैप्टर भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। सिक्स्थ चैप्टर आपका होने वाला है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र आपका सिक्स्थ चैप्टर होगा। अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपको कवर करना होगा गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद आपको पढ़ना होगा दक्षिण भारत की नदियां, अन्य नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं, प्रपात और झीलें। ये आपको सिक्स्थ चैप्टर के अंतर्गत कवर करना होगा। सातवां चैप्टर आपका जलवायु से रिलेटेड होगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रजाति या जनजातियाँ। तो इनसे जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा गया था। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसे आपको और अच्छे से दिखाते हैं, अभी आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए, पहले प्रश्न में आपको दो सूची दी गई हैं, एक तरफ जनजातियां और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई हैं। तो आपको इनका यहाँ पर मिलान करना है। जारवा जनजाति, कुकी जनजाति, थारू जनजाति और गोंड जनजाति। आपको बताना है ये कौन कौन से राज्यों में पाई जाती हैं। सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए इनका मिलान करते हैं। तो जारवा जनजाति आपका अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती है। कुकी जनजाति आपकी मणिपुर में पाई जाती है। देन थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इन्हें आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेशन के साथ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको बताना है ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोलस्थी, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संदर्भ है। तो ये किन की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मंगोलाइड जनों से। तो ये जो विशेषताएं हैं ये मंगोलाइड लोगों की है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंगोलाइड लोग उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है।
तीसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मंगोलाइड। तो यह प्रजातीय समूह मंगोलाइड है। देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति समूह पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, संथाल जनजाति। देखिए, संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, दक्षिण भारत में। देखिए, द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है वह है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, असम का श्वेतभो गिबन। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतभो गिबन भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र का मानवाब कपि है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हरियाणा। तो आप देख सकते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुद्दुचेरी में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है। आठवां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही दिया गया है। एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ उनके मूल राज्य को दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन सा जोड़ा सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आपका जोड़ा सही दिया गया था। तो पहला यहाँ पर जोड़ा था, थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? यह आपकी उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, अतः विकल्प ए थारू जनजाति उत्तराखंड सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति मुख्यतः पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति मुख्यतः बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। 9वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, थारू जनजाति। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। 12वां क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना है, थारू जनजाति उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर जनजाति और राज्य दिए गए हैं। देखिए, लिम्बू जनजाति, कार्बी, डोंगरिया, कोंध और बोंडा जनजाति, तो ये आपको दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड राज्य हैं। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 3। तो केवल 1 और 3 को आपको यहाँ से एज इट इज़ याद कर लेना है। लिम्बू जनजाति सिक्किम राज्य में है और आपका डोंगरिया कोंध जनजाति ओडिशा राज्य में है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, गद्दी जनजाति। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी आदि प्रमुख हैं। 16वां क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। 17वां क्वेश्चन है, संथाल निवासी हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्वी भारत के। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं ओडिशा के साथ त्रिपुरा में है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, संथाल छत्तीसगढ़। ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि भील जनजाति गुजरात में,
जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में, खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं। इन्हें आपको याद कर लेना है। 19वां प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा बुपला। यहाँ पर आप देख सकते हैं संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। 20वां प्रश्न है, ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं, सही आंसर ऑप्शन ए होगा भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति जो कि आपकी सिक्किम में है, यह ऋतु प्रवास करती है। 21वां क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। 23वां क्वेश्चन है आपके सामने, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। देखिए डिस्प्यूटेड प्रश्न है, चलिए देखते हैं। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा चेंचू जनजाति। लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू जनजाति मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गोंड जनजाति। देखिए प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर भील जनजातीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड जनजाति समूह की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजातीय समूह है। 26वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा भील जनजाति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा गोंड जनजाति। 28वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा गोंड जनजाति। 29वां क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। आपको ध्यान देना है कि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां टोडो जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। 31 क्वेश्चन है, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा हो जनजाति से। देखिए अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोर तिपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। 32 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। 33वां प्रश्न है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा उराव जनजाति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। 34 क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। 35 क्वेश्चन है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा उराव जनजाति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उराव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरावों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता
जाता है। उराव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। 36 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, थारू जनजाति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि सही आंसर ऑप्शन ए होगा, घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं 39 क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु में। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ओनम आंध्र प्रदेश। यह आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओनम केरल राज्य का त्यौहार है। बाकी सभी सही हैं। बिहू जो है यह आपका असम से संबंधित है, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब और ओनम केरल राज्य। इन्हें आपको एज इट इज याद कर लेना है। 41 क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सिक्किम तिब्बती। यह आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर राज्य और मुख्य भाषा दी गई थी। तो आप देख सकते हैं, गोवा कोंकणी भाषा जो है यह गोवा की है, खासी भाषा मेघालय की है, अंगामी भाषा नागालैंड की है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सही सुमेलित हैं। तो इन्हें आप एज इट इज याद कर सकते हैं। 42 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यह है आपका एक विवादित प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। 44 क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। 4 यहाँ पर आपको जनजातियां दी गई हैं, गोंड, नगा, जौनसारी और टोडा। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही कथन आपका सही यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। 3 और 4 यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। 45 क्वेश्चन यहाँ पर है, जनजाति और निवास स्थल दिया गया है, भील, संथाल, राजी, लेपचा। आपको इनके निवास स्थल को मैच करना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भील जनजाति यह आपकी राजस्थान में, संथाल जनजाति झारखंड, राजी उत्तराखंड और लेपचा जनजाति सिक्किम से इसका मिलान होगा। 46 क्वेश्चन आपका जनजाति और क्षेत्र है। सही आंसर यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्हें देख सकते हैं, बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु और सेंटिनेली अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से इसका मिलान होगा। 47 क्वेश्चन दिया गया है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका होने वाला है। देखिए, टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, लेपचा जनजाति सिक्किम की है, बिरहोर जनजाति झारखंड की है, गारो जनजाति मेघालय की है। 48 क्वेश्चन है, जनजाति और मूल राज्य दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर सही आंसर आपका, एक मिनट, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। हमें इनको डायरेक्टली मिलान देखना है ताकि हम इनको एज इट इज याद कर पाएं। थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश की है, भील जनजाति राजस्थान, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, मुंडा जनजाति झारखंड की है। 49 क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान के। 50वां प्रश्न है, यहाँ पर आपका जनजाति और निवास स्थान दिया गया है, इन्हें आपको मिलान करना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील जनजाति मध्य प्रदेश और लेपचा जनजाति सिक्किम। तो इन्हें आपको ऐसे के ऐसा ही याद कर लेना है। देखिए 51 क्वेश्चन है आपका, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। यह जनजातियों के निर्धारण का आधार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 52 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इनको सुमेल करना है, पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया और सहरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जनजाति और जिले दिए गए हैं। तो पहाड़ी कोरबा जनजाति जसपुर जिला, बैगा जनजाति मंडला जिला, मारिया जनजाति पातालकोट जिला छिंदवाड़ा, सहरिया जनजाति ग्वालियर में
मिलती है। 53 क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपको इनका मिलान करना है। देखिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए इन्हें डायरेक्टली देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनजाति और राज्य। मोपला जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है, मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़, टोडा जनजाति तमिलनाडु और मुंडा जनजाति ओडिशा में मिलती है। 54 क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु में। 55 प्रश्न है, 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 55 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। अभी काफ़ी सारे प्रश्न आपके इस टॉपिक से बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट क्लास में कवर किए जाएंगे, इसीलिए आपको अगली वीडियो को ज़रूर देखना है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप watching, please like, share and subscribe. Thank you.